ये बात है 1893 की। वो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि सारे हिंदुओं को इकट्ठा कर पाऊं। तभी उसके मन में एक विचार आया कि किस तरह से गणेश उत्सव को एक सांस्कृतिक नहीं, एक राजनीतिक और हिंदुओं को इकट्ठे करने वाला त्योहार बना सकते हैं। कैसे इस त्योहार से, कैसे गणेश जी की मदद से अंग्रेजों की नींव को हिलाया जा सकता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को आप लोग पसंद तो बहुत कर रहे हैं, वीडियो को देख भी रहे हैं, लेकिन उसमें से 84% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ वीडियो को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो गणेश उत्सव की परंपरा हमारे यहाँ सतयुग से चली आ रही है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को लोग बाग अपने घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाते थे और चतुर्दशी के दिन उनको बहते पानी में विसर्जित कर दिया करते थे। वैसे तो पेशवाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन सार्वजनिक रूप से जिस तरह से आज हम गणेश उत्सव देखते हैं उसकी नींव रखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। आखिरकार बाल गंगाधर तिलक को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और उन्होंने जब इस परंपरा को शुरू करा तो उनके सामने किस तरह की अड़चनें आई और उसके बाद एक बार गणेश जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ तो किस तरह से देश में एक गणेश उत्सव के साथ में एक मुहिम शुरू हो गई। कहते हैं कि जुमा मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग निकले और उन्होंने हनुमान गली में हमला कर दिया। उस समय सूचना इतनी तेजी से नहीं फैलती थी, इसलिए समय लगा। 2 दिन बाद ये दंगे और ज्यादा भड़क गए। ये दंगे लगभग 11 दिन तक चले और अंग्रेजों को वहां पर सेना तक लगानी पड़ी। इस दंगों में 25,000 दंगाइयों ने लगभग 75 लोगों को मार दिया और 300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। लेकिन इन दंगों के बाद अंग्रेजों ने एक विशेष पक्ष का ज्यादा समर्थन किया और दूसरे पक्ष को एक नजरअंदाज कर दिया। इस बात से बाल गंगाधर तिलक बहुत नाराज थे और उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं हिंदुओं को इकट्ठा कर पाऊं। और फिर उनको ख्याल आया कि क्यों ना गणेश उत्सव को इस चीज के लिए आधार बनाया जाए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। परंतु कांग्रेस के कई सारे सदस्य बाल गंगाधर तिलक के इस विचार से सहमत नहीं थे, जिसमें कि व्योमकेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयबजी और सुब्रमण्यम अय्यर जैसे कई सारे नेता थे जो कि बाल गंगाधर तिलक के इस विचार के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि अगर गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया गया तो इससे दंगे और भी भड़क सकते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस बार पूरा मन बना लिया था कि उनको गणेश उत्सव मनाना ही है। इतने विरोध के बाद भी बाल गंगाधर तिलक के साथ में कुछ लोगों ने सहयोग करा, जैसे कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। ये वो लोग थे जिन्होंने बाल गंगाधर को गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने में सहयोग दिया। (1893) में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई के गिर गांव में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने के लिए पंडाल बनवाया। ये केशवी नायक चार्ल्स सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल था जो आज भी गणेश पूजा का आयोजन करता है। गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय और सामाजिक उत्सव भी बनकर निकला, जहां एक तरफ बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव के माध्यम से देश के सभी हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वह यह भी चाहते थे कि इससे दलितों का भी उत्थान हो। दलितों का उस समय मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक करा और इन गणेश जी के पंडालों में सभी वर्ग के लोग पूजा पाठ करने एक साथ इकट्ठा होते थे।
देखते ही देखते यह प्रथा बहुत तेजी से और भी दूसरे प्रांतों में फैलने लगी और फिर लगभग पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। और इस उत्सव में सभी लोग धूमधाम से एक साथ जुटते थे और यहाँ पर गणेश जी की पूजा और आराधना करते थे। गणेश उत्सव के दौरान इन गणेश पंडालों में सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होती थी, बल्कि राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर अपने विचार व्यक्त करा करते थे। वहाँ पर लोग भाषण दिया करते थे। इसके अलावा कुछ जगहों पे कुछ नाट्य कार्यक्रम होते थे, कविताएं गाई जाती थी और सिर्फ गणेश जी की भक्ति में ही नहीं, बल्कि भारत माता की भक्ति में और अंग्रेजों को इस देश से कैसे आजाद कराया जाए, इस विचार को भी इन पंडालों में जनता तक पहुंचाया जाता था। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट लागू कर दिया। इस एक्ट की वजह से राजनीतिक सभाएं पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन धार्मिक सभाएं अभी भी की जा सकती थी और ब्रिटिश सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकती थी। और गणेश उत्सव इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुए और इन गणेश उत्सव में ही इन राजनेताओं ने लोगों तक अपने विचार पहुंचाए और जन जन को देश के लिए आंदोलन करने के लिए प्रेरित करा। ब्रिटिश सरकार इस धार्मिक सभाओं पे किसी भी तरह की रोक नहीं लगा सकती थी। इस तरह नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में भी गणेश उत्सव ने आजादी का आंदोलन छेड़ दिया था। बताया जाता है कि सार्वजनिक गणेश उत्सव से अंग्रेज घबरा गए थे। इस बारे में रोलेट समिति की रिपोर्ट में भी गंभीर चिंता जताई गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गणेश उत्सव के दौरान युवा जगह जगह घूमते हैं और अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं और उनके विरोध में गाने गाते हैं। वहीं स्कूल के बच्चे भी अंग्रेजी शासन के विरोध में पर्चे बांटते हैं। वो हथियार उठाने को कहते हैं और शिवाजी की तरह विद्रोह करने को कहते हैं। एक समय था जब गणेश उत्सव अपने घर में मनाया जाता था या फिर मंदिरों में मनाया जाता था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेश उत्सव को सार्वजनिक कर हिंदुओं में एकता जोड़ी और अंग्रेजों के विरुद्ध एक मुहिम चलाई और ऐसी मुहिम चलाई कि उन अंग्रेजों के जाने के बाद भी आज भी हमारे देश में ये गणेश महोत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज भी कई सारे राजनीतिक दल इन गणेश महोत्सव से जुड़े होते हैं। आज भी कहीं छोटी जगह पर किसको छोटे लेवल पे राजनीति शुरू करनी होती है तो वो सबसे पहले अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के गणेश उत्सव से जुड़ता है और यही आगे बढ़कर देश के लिए बड़े राजनेता बनते हैं। गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में सहायता मिलती है। धन्यवाद।